आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉर्पोरेट न्यूज़ पे। डेली करंट अफेयर सीरीज में ये 2 पार्ट की है, छोटी-छोटी। चलिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर वो ये है कि जेएसडब्ल्यू जो है आपका, ये है आपका जिंदल साउथ वेस्ट। इसने स्टील, सीमेंट और पेंट को एक रूफ के अंडर ले आए हैं। तो इसको जो होगा, इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन में इनको एक्सपर्टाइज हासिल हो जाएगी अक्रॉस स्टील, इस्पात, सीमेंट और पेंट के बिजनेस के अंदर। और इसको जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा JSW1। ये ओपी जिंदल ग्रुप की लेगेसी है। इस समय साजिद जिंदल जी इसको देख रहे हैं। तो बेसिकली जो इसमें हुआ क्या है एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो है कि JSW1 जो है, ये जो है ये मार्केटिंग इनिशिएटिव है। ये रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्शंस में कि जे इनमें से कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, तो आपको लगेगा JSW तो जिंदल्स की है, तो ये रजिस्टर्ड होगी, तो आपका आता हुआ आंसर गलत हो जाएगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं। विस्तारा जो है टाटा का, इन्होंने अलाउ कर दिया है पैसेंजर्स को अपग्रेड करने के लिए अपनी सीट में। अब ये किसके साथ पार्टनर कर रहे हैं? कनाडा की एक बेस्ड फर्म है जिन्होंने नई स्कीम लॉन्च की है, जिससे क्या होगा कि पैसेंजर्स को जो है वो अपनी बिड्स पुट कर सकते हैं, अपनी दरखास्त पुट कर सकते हैं कि अपग्रेड सुपीरियर सीट्स के लिए ड्यूरिंग फ्लाइट्स में। तो फ्लाइट्स के अंदर आप इसको चेंज करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये पूछा जाएगा कि विस्तारा ने किसके साथ किया, तो कनाडा बेस्ड फर्म है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये है कि डोमेस्टिक फार्मा जो है ये वर्क कर रहे हैं न्यू रीपर्पोज ड्रग के ऊपर। तो जो आपका कन्वेंशनल प्लाज्मा थेरेपी थी, जिसको दिल्ली सरकार ने काफ़ी उससे उठाया था, मैंने अभी रिपोर्ट भी किया था कुछ दिन पहले कि अमेरिका ने भी इसको मंजूरी दे दी है डिस्पाइट रिस्क। तो इसमें जो होगा स्टैंडर्ड एंटीबॉडीज़ जो होंगी ये रीपर्पोज ड्रग्स के अंदर ये ज़्यादा आपको बेहतर मिल जाएंगे, एडवांटेज मिल जाएगी आपको प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर टू ट्रीट कोविड-19। तो पिछले हफ्ते जैसे बात हुई थी, इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविड-19 पे जो बात की थी, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स को रिव्यू किया। अब एग्जाम परस्पेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अहमदाबाद जो बेस्ड फर्म है इंटस फार्मास्यूटिकल्स, इसको मंजूरी मिल गई है, इसको नॉड मिल गया है, ये फेज़ 2 ट्रायल पे जा सके। किसके लिए? हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन के लिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंटस फार्मास्यूटिकल अहमदाबाद बेस्ड, ये फेज़ 2 ट्रायल्स के लिए मिल गया है। और बेंगलुरु बेस्ड जो फर्म है IDRS लैब्स, इसको कहा गया कि आप कुछ और डेटा प्रोवाइड करें हमें, ताकि आपके प्रपोजल को सपोर्ट कर सकें उस डेटा के अनुसार। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जुबलेंट लाइफ साइंसेज है, इनको फेज़ 4 की रजामंदी मिल गई है रामडेसिविर के लिए। तो रशिया और चाइना का जो है, इंडिया और रशिया का जो है, ये डिस्कस कर रहे हैं पहली कोविड वैक्सीन को। जो रेस है इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि स्पुतनिक 5 है इसका नाम। और इसको लेकर के जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये डेवलप किया गया है, ये पूछा जा सकता है कि गेमेलिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, सबको लेकर रशिया है, लेकिन आपको पूरे इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना होगा। गेमेलिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और ये जो है इसके साथ एक रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्पुतनिक है ये किसके साथ कर रहा है अलॉन्ग विद, तो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। और ये 11 अगस्त को रजिस्टर्ड हुआ था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्रिटानिया है वो 300 करोड़ का ग्रीनफील्ड प्लांट यूपी में लगाने की बात कर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा, उससे कन्फेक्शनरी को, ब्रिटानिया ने ही करीब करीब साल भर पहले कहा था कि डिमांड इतनी गिर गई है कि 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट नहीं बिक रहा है। तो अब इनने 300 करोड़ रुपए जो है ये ग्रीनफील्ड प्लांट में यूपी में लगाएंगे। इसके बाद जो